हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि ये कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या होती है, किस तरह से होती है, किसने इसका प्रतिपादन किया है और इसके माध्यम से कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के माध्यम से क्या कहने का प्रयास किया गया है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम यही समझने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि जो ये कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है ये दरअसल है क्या और इसके माध्यम से क्या कहने का प्रयास किया गया है। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच मार्शल, पिग्गू तथा अन्य 9 क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने 1881 में इसका विश्लेषण किया है। यानी कि कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच का विश्लेषण मार्शल और पिग्गू ने 1881 में किया है और इसके माध्यम से ये बताया गया है कि जो उपयोगिता है यानी कि यूटिलिटी है, किसी वस्तु या सेवा की आवश्यकता पूर्ति की शक्ति को व्यक्त करता है। यानी कि मार्शल और पिग्गू कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के माध्यम से ये बताते हैं कि जो वस्तुओं और सेवाओं की जो शक्ति है उसमें ये शक्ति विद्यमान है जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करती है और वह ही उपयोगिता यानी कि यूटिलिटी होती है। यानी कि इस अप्रोच के माध्यम से मार्शल और पिग्गू ये बताते हैं कि जो उपयोगिता होती है, उपयोगिता वह चीज है जो किसी वस्तु या सेवा में विद्यमान है। यानी कि उस वस्तु और सेवा की वह शक्ति है जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करती है, वह ही उपयोगिता यानी कि यूटिलिटी है। और मार्शल का ये मानना है जो ये उपयोगिता है उसको हम संख्याओं के रूप में माप सकते हैं। जो हम वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग कर रहे हैं उससे जो हमें संतुष्टि मिल रही है उसको हम माप सकते हैं, वो भी संख्याओं के रूप में माप सकते हैं, जिसको मार्शल ने बताया है कि हम यूटिल्स के रूप में जो उपयोगिता है उसको माप सकते हैं। यानी कि उपयोगिता गणनावाचक है, ये कहा है मार्शल ने कि जो उपयोगिता है उसको एक तो हम माप सकते हैं और यूटिल्स के रूप में माप सकते हैं और इस तरह से ये उपयोगिता गणनावाचक है। तो जो उपयोगिता है, उपयोगिता को कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के माध्यम से मार्शल ने इस तरह से पेश किया है कि जो उपयोगिता होती है एक तो हमारी आवश्यकता की पूर्ति की शक्ति को व्यक्त करता है। जो ये हमारी आवश्यकता पूर्ति की शक्ति को व्यक्त करता है इसको हम माप सकते हैं, वो भी संख्याओं के रूप में माप सकते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में कि आवश्यकता की पूर्ति की शक्ति है उपयोगिता और इसको हम माप सकते हैं, वो भी संख्याओं के रूप में। और मार्शल इसे यूटिल्स के रूप में मापने को कहते हैं। और इसमें यह बताया गया है कि कीमतों में जो परिवर्तन होता है वो उपयोगिता को प्रभावित नहीं करता है। जो वस्तुओं और सेवाओं का जिनका हम उपभोग करते हैं उनकी जो कीमतों में परिवर्तन हो तो वो उपयोगिता को प्रभावित नहीं करती है, क्योंकि जो कीमत में जो परिवर्तन हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा हो रहा है।
और जो वस्तुओं और सेवाएं हैं वो हमारी आवश्यकता की शक्ति को बताता है कि किस तरह से हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है। तो ऐसे में जो कीमत में परिवर्तन हो वो उपयोगिता को प्रभावित नहीं करता है। और एक मान्यता और है इसमें, जो इस कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के माध्यम से बताया गया है कि वस्तुओं के स्थानापन्न नहीं पाए जाते हैं। जो वस्तुएं होती है उसके स्थानापन्न नहीं पाए जाते हैं कि एक वस्तु है, अगर वो वस्तु अवेलेबल ना हो तो उसकी जगह हम दूसरे वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से वस्तुओं के स्थानापन्न नहीं पाए जाते हैं। और जो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है वो स्थिर मानी गई है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में। तो इस तरह से जो मुद्रा होगी, मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है वो स्थिर मानी गई है इस कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में। तो इस तरह से ये कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है जिसको मार्शल और पिगू ने 1881 में प्रस्तुत किया था, जिसमें ये बताया गया है कि जो उपयोगिता है वो हमारी आवश्यकता पूर्ति की शक्ति को व्यक्त करता है, और जो उपयोगिता है इसको हम माप सकते हैं, वो भी संख्याओं के रूप में माप सकते हैं। तो इस तरह से यह है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जिसको हमने आज की इस वीडियो के माध्यम से जानने और समझने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।